हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछा है कि बीडीएस कोर्स कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात यही है कि बीडीएस कोर्स वही कर सकते हैं जो बायो के स्टूडेंट रहे हैं, मतलब 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट उनका रहा है और कम से कम 50% रहे हैं, ये 12th में नंबर। दूसरी बात, नीट एग्ज़ाम दिए हों। अगर कोई बच्चा नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो नहीं बैठ सकता है काउंसलिंग में। और तीसरी बात, नीट में परसेंटाइल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए। और क्वालिफाइंग मार्क कितने होने चाहिए? मैं बार बार बता रहा हूँ कि जनरल के कितने होने चाहिए? जनरल के क्वालिफाइंग मार्क 147 होने चाहिए। ओबीसी के कितने होने चाहिए? ओबीसी के 146 होने चाहिए। और एससी की कितने होने चाहिए? 113 होने चाहिए। और एसटी के कितने होने चाहिए? इसके भी 113 होने चाहिए। और अगर फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके कितने होने चाहिए? 129। ये नीट के क्वालिफाइंग मार्क हैं। अगर इस रेंज में आपके मार्क हैं तो आप बीडीएस की काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर इस रेंज में नहीं है तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी बात एक और हम आपको बताएं, लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो ज़रा सोचिए, एक वीडियो बनाने में हमारी टीम को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एंगल से हम देखते हैं और तब वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। और आप एक बेल आइकन प्रेस नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर जो ये बेल आइकन प्रेस कर दोगे, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें एक हौसला मिलेगा कि हम अपने भारतवर्ष के बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समझे। और अगर नहीं करते हो तो हमको लगता है कि वीडियो तो हम बना के डाल रहे हैं लेकिन हम अपने भारतवर्ष के बच्चों को जो मैटर चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और कहीं न कहीं दुखी होते हैं। इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमको मिलती है वो जानकारी हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। तो ये ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात तो बताएं, तो ये बातें हो गई। दूसरी बात बताएं, बीडीएस और एमबीबीएस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। बीडीएस और एमबीबीएस में अगर मार्क की बात करें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सपोज करिए, ये मान लेते हैं एमबीबीएस का लास्ट एडमिशन, सपोज करिए एमबीबीएस का लास्ट एडमिशन मान लेते हैं 580 पर क्लोज हुआ है इंडिया में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो एमबीबीएस का लास्ट एडमिशन 580 पर शुरू हुआ है, बंद हुआ है, तो बीडीएस का एडमिशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 579 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एमबीबीएस के जस्ट नीचे बीडीएस बैठा है, समझे। तो एमबीबीएस और बीडीएस जहाँ पर लास्ट काउंसलिंग, लास्ट एडमिशन क्लोज होगा, वहीं से उसके नीचे से बीडीएस में एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे। और तुमको बताएं, बीडीएस की बात करते हैं तो ये भी 5 साल का अच्छा, बीडीएस की काउंसलिंग एमबीबीएस की काउंसलिंग के साथ होती है। दोनों की काउंसलिंग साथ साथ होती है। इसमें भी दो होते हैं, ऑल इंडिया कोटा होता है 15%
और 85% स्टेट की होती है। और स्टेट में एडमिशन के लिए आपको डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। बीडीएस का भी कोर्स कितने साल का है? बीडीएस का कोर्स 5 साल का है। मतलब पहला पॉइंट ये बीडीएस का कोर्स की बात करें तो बीडीएस कितने साल का है? 5 इयर्स का है। 5 इयर्स, ये 5 इयर्स का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। इसमें 4 साल की पढ़ाई है। इसमें क्या है? 4 साल 4 वर्ष की पढ़ाई है। ये पढ़ाई है और 1 साल का इंटर्नशिप है। और 1 साल की इंटर्नशिप है। ये है इंटर्नशिप है। मतलब 5 साल का कोर्स है। इसमें 4 साल की आपकी पढ़ाई है और 1 साल का इंटर्नशिप कोर्स है। दूसरी बात, बीडीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। बीडीएस करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर डिग्री मतलब दूसरा पॉइंट एमडीएस कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री होती है, एमडीएस कर सकते हैं। और इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे एमबीबीएस के बाद में कोई आदमी एमडी करता है तो स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन होता है। फिर देखा जाए क्या होता है, भारतवर्ष के अंदर अगर जो हम देखें तो 300 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज उपस्थित हैं। 300 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज भारत के अंदर उपस्थित हैं। फीस की बात करें, फीस अगर जो आप बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 5.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक होती है पर ईयर। फीस की बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी होती है? तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट की फ़ीस ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी कितनी होती है? 1 लाख तक होती है। ये 1 लाख होती है, 1 लाख होती है। और अगर जो प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज की बात करें, कॉलेज की फ़ी अगर जो बात करते हैं तो कितनी होती है? इसकी फ़ीस हो सकती है 5.50 से लेकर के 6.50 लाख तक हो सकती है। तो प्राइवेट पर ईयर हो सकती है। ये क्या होगी? पर ईयर। ये पर ईयर और यहाँ पर ईयर, ये पर ईयर हो सकती है। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है। और काउंसलिंग एमबीबीएस के समान होती है। एमबीबीएस के साथ बीडीएस की काउंसलिंग भी होती है। एमबीबीएस ऐसा नहीं, एमबीबीएस की काउंसलिंग और बीडीएस की काउंसलिंग सेपरेट होती है। सेपरेट नहीं होती है, सेम होती है, एक ही टाइम पर होती है। काउंसलिंग के समय आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरना है, प्राइवेट कॉलेज भी भरना है अगर जो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। एक बात तुम्हें याद रखना है, विशेष रूप से तुम्हें ध्यान रखना है, मुझे तो नहीं मालूम आपकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है। अगर थोड़े बहुत नंबर कम है और प्राइवेट कॉलेज को आपने पहले रख दिया, गवर्नमेंट कॉलेज को बाद में रखा, तो गवर्नमेंट कॉलेज के भले ही लायक आपके नंबर हैं, आपको प्राइवेट अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेज ही भरें, समझे। ऑल इंडिया में केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरें और फिर स्टेट में आप
नहीं अगर ऑल इंडिया से मिल रहा है तो स्टेट में फिर गवर्नमेंट और सेकंड काउंसलिंग में फिर प्राइवेट भी आप भर देना। तो काउंसलिंग हम बताते रहेंगे, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी कैसे आपको भरना है इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आप तक सूचना देते रहेंगे। काउंसलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आपका सब कुछ बर्बाद कर सकती है, ठीक है। तो काउंसलिंग में ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो BDS काउंसलिंग नीट काउंसलिंग के साथ होती है। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, काउंसलिंग तुम्हें याद रखना है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। काउंसलिंग 27 या 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है। 27 या 28 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। 100% तो हम नहीं कह सकते हैं। 27 या 28 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखना है। और MBBS के बाद सेकंड नंबर पर ये कोर्स बेस्ट है और इसमें भी आप मास्टर डिग्री करके आप गवर्नमेंट कॉलेज के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज अगर कहीं पर नहीं मिल पा रहा है प्रोफेसर बनने के लिए तो प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। आप अपनी BDS करने के बाद अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आप इलाज कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं आगे बढ़ने के लिए BDS। तो BDS MBBS के बाद सेकंड नंबर पर BDS आता है, ठीक है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, हम MBBS और BDS या कोई भी कोर्स के बीच डिफ्रेंशिएट करने वाले कोई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके BDS के पास में लाइन लगी है और MBBS के पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना गलत है। अब समाज की थिंकिंग है MBBS बहुत अच्छा है, BDS उससे कुछ कम है, तो उसी समाज का ही हम भी हिस्सा हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBBS बहुत बड़ा है और BDS बहुत छोटा है, दोनों पैरेलल हैं। हर कोर्स पैरेलल होता है। प्रश्न ये उठता है कि आप कॉलेज में कैसी पढ़ाई की है। अगर जम करके डिटेल पढ़ा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करे हैं और तब जब फील्ड के अंदर आएंगे तो कमाल करेंगे, आप सूरज जैसे चमकेंगे, समझे। आपके चेहरे पर, आपकी क्लिनिक पे, आपके हाथों में, आपके पेशेंट के प्रति रुझान जो होगा बहुत जुझारूपन होगा। तो कोई भी पैथी हो कोई ख़राब नहीं होती है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक बात, मैंने मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज फुल चैप्टर फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर डाल रहे हैं। आप पढ़िए, उनका फ़ायदा उठाइए और 2021 का जो टारगेट है उसको ईजिली आप हिट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।